नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा। आज मैं बहुत ही अच्छा विषय लेकर आई हूँ। मैं कहूँगी अपने आप से प्यार करो, अपने आप को हक दो। हम हमेशा उम्मीद करते हैं कोई बड़ा, कोई हमारे साथ का हमें हक दे, लेकिन हम अपने आप को हक देंगे, अपने आप को दबाएंगे। आप अच्छा फील करेंगे जब आप अपने आप को हक देते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है। पूरा ऐसे खोलें जैसे पूरा आसमान, पूरा संसार आपके उसमें है, और अच्छे से हग करें। सांस को भरते हुए ऐसे हाथों को पीछे ले जाएं, सिर पीछे ले जाएं और ऐसे हग करें। जितनी मर्जी बार आप अपने आप को हग कर सकते हैं। जिस प्रकार से प्यार तो आप अपने आप को करते हैं, मैं भी बार बार इसी बात को दोहराती रहूंगी कि अपने आप को प्यार करें। आप प्यार तो अपने आप को कर रहे हैं, लेकिन वो प्यार है आपका पार्लर जाना, मैनिक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग, फेशियल, मसाज, सब कुछ करवाना। लेकिन ठीक है, वो भी जरूरी है, वो भी रिलैक्सेशन है, उसको भी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट समझती हूँ। वो भी कभी कभी जाके जरूर करवाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगी, जब आप अपने आप को अंदर से प्यार करने लगेंगे तो वास्तविक सुंदरता आपकी वो रहेगी। जब वो जो पार्लर जाकर आप काम करवाते हैं, जब आप अपने आप को अंदर से प्यार करने लगते हैं, तो वो जो आपने बाहर से ऊपरी सुंदरता को करने की कोशिश किया है, वो देर तक रहेगी। और जब आप अपने आप को प्यार करते हैं, तो आप कुछ भी करते समय या कुछ भी खाते समय आप कुछ क्षण के लिए सोचेंगे जरूर कि क्या मैं इसे खाऊं, इसको खाने से फायदा है कि नुकसान है। आप उसे सूंघेंगे भी, स्मेल भी करेंगे, और उसके अलावा आप सोचेंगे कि भी ये मेरा जो शरीर है ये डस्टबिन नहीं है कि इसमें मैं जो मर्जी डालती रहूं। तो जब मैं इतना सोचने जब लग जाती हूँ तो मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। और जब मैं अपने आप से प्यार करूंगी तो मैं अपने लिए समय निकालूंगी, इस शरीर के लिए समय निकालूंगी। ये शरीर जिसके अंदर परमात्मा सूक्ष्म रूप से प्राणवायु के रूप में मेरे शरीर में बैठे हुए हैं, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण अपने स्टूडेंट्स को दिया करती हूँ कि जैसे मैं अपने घर के मंदिर को जब साफ करती हूँ तो मैं अच्छा महसूस करती हूँ। मैं उसे देखती हूँ, खुशी होती है मुझे कि आज मैंने मंदिर साफ किया, भगवान जी के वस्त्र चेंज किए, मुझे अच्छा लगता है देखकर, एक आनंद की अनुभूति होती है। तो वो तो एक मूर्ति है जिसको हम बाजार से खरीद कर लाए हैं, और घर में जब हमने उनको स्थापित कर दिया तब हम उसे भगवान के रूप में महसूस करते हैं कि वो हमारे भगवान है। लेकिन ये भगवान जो सूक्ष्म रूप से मेरे शरीर के अंदर बैठे हुए हैं साक्षात, तो मैं क्यों ना उन भगवान के इस मंदिर को, ये जो शरीर रूपी जो मंदिर है, ये मंदिर रूपी जो शरीर है, मैं उसका क्यों ना ध्यान रखूं। तो बस करना क्या है, कुछ समय अपने आप को देना है और खाते समय ध्यान देना। सबसे पहले तो हम अपने दिनचर्या को ठीक करेंगे कि जिस प्रकार से सुबह प्रतिदिन नित्य क्रम अपना फ्रेश होने के समय को हम परफेक्ट रखेंगे, कि एकदम घड़ी हमारे शरीर में नेचर हमें बताती है कि ये हम प्राकृतिक चिकित्सा और योग में सुनते हैं कि घड़ी लगी हुई है। जो भी कार्य हम करते हैं, समझ लीजिए वो घड़ी अपने आप चल रही है और वो एकदम समय पे सब काम करती है। लेकिन हम देर से उठना, देर से सोना, ये सब हमारा जब कार्यक्रम होता है, वो तुम चाहे कितना भी देर से सो, देर से उठो, लेकिन वो घड़ी आपकी चलती रहेगी। तो मैं कहना चाहूंगी कि कुछ गुड हैबिट्स मैं अपने अंदर डालती हूँ जिससे कि मेरा शरीर ठीक रहे, मैं अपने आप को प्यार करूं, अपने आप को सिर्फ ऊपर ऊपर से साफ ना करूं, मैं अंदर से भी साफ करूं। और जो भी मैं भोजन करती हूँ, और सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि मैं अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब पे ध्यान दूंगी, सब पे ध्यान दूंगी। और उसके अंदर मेरे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, दही, दाल, चोकर वाले आटे की रोटी, सब संपूर्ण रूप से होंगी। तो इस प्रकार से जब हम खाने का ध्यान रखते हैं
तो हम बिल्कुल सही स्वस्थ रहते हैं और हमारा जो सिस्टम है वो ठीक से चलता रहता है। लेकिन मैं हमेशा सात्विक भोजन की बात करती हूँ। नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद सब में सात्विक भोजन पे बहुत ध्यान दिया गया है। लेकिन ये इंद्रियां, ये जिह्वा, ये मेरे टेस्ट करने की वो स्वाद की जो वो ललक है, वो भी प्रकृति ने मुझे दी है, तो मैं उनका भी ध्यान रखूंगी। जिस प्रकार से हफ्ते में एक दिन हमें छुट्टी, रेस्ट का समय मिलता है ऑफिस से या जो भी कार्य जो भी है, एक दिन हमें रेस्ट का दिया जाता है, उसी प्रकार से हम एक टाइम टेबल बनाएंगे। हफ्ते में 5 दिन हमारा भोजन होगा सात्विक। सात्विक मीन्स जो घर में बना होगा। चाहे मैं यहाँ तक भी कहती हूँ कि अगर घर में आपने अगर कभी कभार तला भुना भोजन भी खाया तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, लेकिन आप अगर बाजार का खा रहे हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इसलिए 5 दिन हम सादा भोजन घर में जो बना हुआ है वो करेंगे, और 2 दिन सैटरडे संडे, कोई भी 2 दिन जो आपको जो भी सुविधा अनुसार है उस पर ध्यान देंगे। उसमें हम जो भी अपने पिज्जा बर्गर, मैं कहती हूँ कुछ भी खाएं, तला भुना जो मर्जी खाएं, लेकिन मैंने लंच और डिनर चलो दोनों बाहर किए हैं, तो मैं ब्रेकफास्ट फोकस करूंगी, वो घर में मेरा होगा। उस पर मेरा वही फल, फ्रूट, जूस और जो भी घर का बना हुआ कॉर्नफ्लेक्स है, कुछ भी जो भी मम्मी का हाथ का बना हुआ पराठा, जो भी कोई भी चीज जो घर की बनी है मैं हमेशा उसको फायदेमंद कहती हूँ। और जो आप सबसे पहले प्रातःकाल नाश्ते की शुरुआत फ्रूट से करते हैं, ड्राई फ्रूट से करते हैं, जूस से करते हैं, तो यानी कि विटामिन सी एकदम परफेक्ट आपके शरीर में जा रहा है। जब आप इतना सब इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो दोपहर का लंच आप बाहर कर सकते हैं, शाम को आप पार्टी कर सकते हैं, तो उससे फिर बैलेंस बना रहेगा। तो जितना मेरे शरीर का बैलेंस रहेगा उतनी ही मैं स्वस्थ रहूंगी। इसी प्रकार से आज मैंने बात की कि मैं अपने आप से प्यार करूं, और तो जैसे ही मैं अपने आप को प्यार करने लगूंगी मैं उसका महत्व समझूंगी कि मेरे शरीर को कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो ऊपर से सिर्फ ऊपर से ही नीट एंड क्लीन ना दिखे, अंदर से भी नीट एंड क्लीन हो। और वो सारी बातें, जैसा खाओ अन्न, ये नेचुरोपैथी योग में कहा गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो जब मैं खाने पे फोकस करूंगी, जब मैं अपने खाने का ध्यान रखूंगी, अच्छा और सादा भोजन करूंगी, वैसे ही मेरे विचार होंगे। और हम सब चाहते हैं हमारे विचार बहुत अच्छे हों। तो मैं इस प्रकार से छोटे छोटे से विषयों को लेती रहूंगी, और मैं जिन जिन बातों से मैंने अपने जीवन में फायदा उठाया मैं भविष्य में आपको बताती रहूंगी। और मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग मेरी इन बातों का फायदा उठाएं। धन्यवाद।